एक दिन का वाकया मैं बताता हूँ। सपने तो सबको आते हैं। एक दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी को सपना आया कि हम सचमुच में हिंदू हैं। दलित हुए तो क्या हुए, हैं तो हिंदू। और हिंदू का जो परंपरा है कि हम मंदिरों में जाके श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें, क्यों ना हम चलें मंदिरों की ओर, जहाँ से हमारा उद्धार होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बड़े ही सादगी के साथ सुबह उठते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं, क्यों नहीं हम मंदिरों की ओर चलें, हम हिंदू हैं, अब हम दलित नहीं रहे, हम इस भारत का पहला नागरिक हैं, सर्वशक्ति मान कुर्सी पे विराजमान हैं, तो क्यों नहीं हम मंदिर में जाके श्रद्धा का 2 फूल चढ़ावें, उस भगवान को अर्पित करें। और उन्होंने शुरुआत किया जगन्नाथपुरी मंदिर से। पूरे काफिला के साथ चल पड़े, पूरा प्रोटोकॉल, पूरी सुरक्षा, पूरे देश की निगाहें रामनाथ कोविंद जी के ऊपर कि भारत के राष्ट्रपति जगन्नाथपुरी सपरिवार पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। 2 घंटे के लिए पूरा प्रतिबंध, कोई दूसरा याचक पूजा अर्चना नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के परिवार के लोग ही करेंगे। एक एक कदम बढ़ता हुआ गर्भगृह की ओर बड़े ही शान शौकत और बड़े ही चेहरे पे हंसी मुस्कुराहट लिए हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय बढ़ रहे थे। साथ में उसी गर्व के साथ भारत की पहली महिला, उनकी पत्नी। अचानक एक भीड़ उमड़ती है, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए 2-3 पंडित आते हैं और राष्ट्रपति महोदय को गर्भगृह जाने से रोकते हैं। यहीं तक नहीं, उनकी पत्नी को, राष्ट्रपति महोदय को कोहनी से ठोकर मारते हैं। फिर भी राष्ट्रपति महोदय के चेहरे पे वही हंसी, लेकिन उनकी पत्नी तो पत्नी ठहरी, जो दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। दिमाग से तो हमारे राष्ट्रपति महोदय सोच रहे थे और दिल से उनकी पत्नी सोच रहे थे। उनको बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा कि जब हमारे जैसे भारत के प्रथम महिला को ठोकर मिल सकता है इन पंडितों के द्वारा, हमारे नज़रों के सामने ही राष्ट्रपति महोदय को ठोकर मिल सकता है, तो आम दलितों का क्या हाल होगा। और उसने शिकायत की अपने पति से। पति तो राष्ट्रपति महोदय वहाँ तो कुछ ना बोल पाए, लेकिन राष्ट्रपति भवन आने के बाद अपने गुस्से का इजहार एक पत्र के द्वारा किया। प्रबंधन कमेटी, मंदिर के प्रबंधन कमेटी को पत्र लिखा, वहाँ के डीएम को आदेश दिया, जांच कमेटी बैठी, 3 पंडित दोषी ठहराए गए। फिर भी जगन्नाथपुरी प्रबंधन कमेटी के जो सचिव थे, उन्होंने ये कह के इस मामला को टाल मटोल कर दिया कि हम जांच कमेटी बैठा दी है, जांच हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इनको कोई ठोकर नहीं मारा है। उस समय हमारे राष्ट्रपति महोदय के मन में पुनः दूसरी बात आई कि वो तो जगन्नाथपुरी मंदिर है। हम सुने हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक और एक है, जो अजमेर में पुष्कर में है। क्यों नहीं ब्रह्मा जी के दरबार में चलें और चल के देखें कि यहाँ प्रथम नागरिक के साथ क्या होता है। और वहाँ भी इनके साथ वही हुआ। गर्भगृह जाने से पंडितों ने रोका, सीढ़ियों पे ही पूजा अर्चना कराई गई और वापस भेज दिया गया। राष्ट्रपति महोदय अंदर से तो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ठहरे राष्ट्रपति महोदय कैसे सार्वजनिक करेंगे गुस्सा को। लेकिन पत्नी तो पत्नी है, बेटी तो बेटी। अंदर में जाके बेटी विजिटर बुक पे एक साइन करके वापस आती है और वहाँ से मुड़ती है ये कहते हुए कि अब चलो घर। लेकिन राष्ट्रपति महोदय तिवारा कहते हैं कि चलो जरा पुष्कर सरोवर पर शंकराचार्य जी के मंदिर। और वहाँ भी उनको वही नसीब होता है, सीढ़ियों पर बैठा के पूजा की जाती है, पूजा कराई जाती है।
वहाँ से बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ के साथ उनकी पत्नी कहती है कि चलो, बहाना करने लगती कि मेरे पैर में दर्द है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी उन्होंने अजमेर में ही नूमुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाते हैं और बड़े ही शान और शौकत से वहाँ नतमस्तक होते हैं, बड़ी खुशियों के साथ। वहाँ थोड़ा गम भुलाने को उनको मौका मिला, चूँकि वहाँ भेदभाव नहीं किया गया और बड़े ही अच्छे तरीके से चादर चढ़वाई गई, फूल चढ़वाए गए और वहाँ से वो वापस आते हैं। देश की मीडिया जब इस बात को उछालती है, सोशल एक्टिविस्ट जब इस बात को सोशल मीडिया पे लाते हैं कि एक दलित राष्ट्रपति के साथ आज भी 21वीं सदी में मंदिरों में यह दुर्गति, यह हाल किया जाता है, तो आम दलितों का क्या? तो सभी लोग, मनवादी मीडिया, यह कहने में जरा सा भी झिझक नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं किया गया। उनकी पत्नी के पैरों में दर्द था, इसी वजह से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी गई। ये वैकल्पिक व्यवस्था था। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वैकल्पिक व्यवस्था था, 14 किलोमीटर की दूरी जब वैष्णो देवी में नीचे से कटरा से लेके ऊपर तक जाया जाता है, 14 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ भी जो लेडीज़, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग चढ़ नहीं पाते हैं, तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाता है, ना कि नीचे ही बैठा के पूजा अर्चना करा दी जाती है। टट्टू पे बैठाया जाता है, पालकी पे बैठाया जाता है, घोड़े पे बैठाया जाता है और ऊपर ले जाया जाता है। हर फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है और अंततः पूजा कराई जाती है। फिर यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था कराया गया? यहाँ उनको उठा के दूसरे विकल्प के साथ में गर्भगृह में क्यों नहीं ले गया? आखिर यह मनोवादियों का चाल था। तो दोस्तों, आज भी हम मंदिरों की ओर जाना बढ़ना पसंद करते हैं। यस, इसे हम क्या कहें? आप भी सोचो, हमें मंदिरों में जाना बेहतर होगा या हमें सांसद भवन में जाना बेहतर होगा? हमें स्कूल में जाना बेहतर होगा या हमें मंदिरों में जाना बेहतर होगा? जब भारत के प्रथम नागरिक के साथ यह हादसा, यह व्यवहार किया जाता है पंडितों के द्वारा, तो आप और हम तो आम नागरिक ठहरे, दलित, शूद्र, फिर आपकी क्या दुर्गति होगी? तभी तो समय समय पे सुनने को मिलता है जब आप पूजा अर्चना करते हो तो फिर वहाँ गंगा जल से धोया जाता है, पिंड को धोया जाता है, उन जगहों को धोया जाता है। इसलिए कभी उस प्रकार के सपना आप ना देखें जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने देखा था, और प्रयोग के बहाने, ट्राई के बहाने उन्होंने आजमाया। तब से आज तक मैं मानता हूँ कि वो मंदिरों जाने की जिद छोड़ दिया। तब से हमें नहीं लगता है वो कोई मंदिर गए होंगे। वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन है। एक राष्ट्रपति का लिमिटेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत वो खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इस कोरोना काल में जब लाखों करोड़ों लोग मर गए, तब भी वो आवाज़ नहीं उठा पाए। देश महामारी से जूझ रहा है, तब भी वो आवाज़ नहीं उठा पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरी आवाज़ को सुनेगा कौन? और सचमुच दलितों का आवाज़ को सुनता कौन है? मैं कहता हूं, दलित, वंचित, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, जब तक अपने दिल की बात अपने नहीं सुनोगे, तो आपकी बातों को दूसरा कोई नहीं सुनेगा। पर अपनी बातों को अपने सुनो, रिसर्च करो, खोज करो, जवाब ढूंढो, फिर दूसरे को सुनाओ। आंदोलन स्कूल जाने के लिए करो, आंदोलन ज्ञानवान, प्रज्ञावान, कृतिवान, यशवान, धनवान, गुणवान, योद्धा बनने के लिए करो। आपका हर प्रयास सफलता के लिए हो, ना कि मंदिरों के लिए। पहले आप खड़े हो जाओ। जब खड़ा हो जाओगे तो मेरा विश्वास है कि आप चल भी लोगे, दौड़ भी लोगे और वहाँ तक पहुँच भी जाओगे। अभी हमारे समाज को खड़ा होने का समय, सही समय है। इसलिए आप माननीय राष्ट्रपति महोदय के जैसा ट्राई मत करो, नहीं तो यहाँ ठेस पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी और पूरा दुनिया देखेगा और हंसेगा। हंसी के पात्र मत बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।